हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोजॉन हिट्स। आज हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की तो हम हमारे माइंड में सबसे पहला एक भाव बनता है कि किसी बिंदु के चारों तरफ घूमता हुआ कोई मास, ओके, जो किसी एक पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा होगा वही रोटेशन करेगा। रोटेशन वही होता है जो किसी एक पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा हो। सपोज कोई मास या फिर कोई पॉइंट घूम रहा है और वो एंगल थीटा बना रहा है, तो जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी वो किससे डिनोट की जाती है? ओमेगा से। और ये ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। और यहाँ पे क्या होता है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, जहाँ पे थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या था? एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डी टी टाइम में डी थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या कहलाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। हो गए। अब एंगुलर एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करें उसको किससे डिनोट करते हैं? एल्फा से। अगर वेलोसिटी का रेट देख लिया जाए डी ओमेगा बाई डी टी, तो वो क्या बोल देगा हमें? एंगुलर एक्सीलरेशन एल्फा। ओके। और यहाँ पे अगर लीनियर वेलोसिटी की लीनियर एक्सीलरेशन की बात करते हैं ए, वो क्या होता है? डी वी बाई डी टी। ये लीनियर है दोनों और ये दोनों एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे कि हमारे पास लीनियर मोशन में जो इक्वेशंस थी क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस थी हमारे पास। किस लिए? लीनियर मोशन में। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोशन की। एंगुलर मोशन में हमारे पास अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की बात करें उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट यू की जगह आ गया ओमेगा नॉट एंड वी की जगह हम करते हैं ओमेगा। एट टी इक्वल टू टी टाइम पे ओमेगा वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी और टी इक्वल टू 0 टाइम पे ओमेगा नॉट वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कौन सी बनती है? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। एल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। सेकेंड क्या बनती है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा। एस की जगह क्या आएगा? यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस होता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा। तो क्या आ जाएगा? 2 एल्फा 2 थीटा। थर्ड क्या बनेगी? एस की जगह क्या आएगा? थीटा आएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन हो गई किसके लिए? एंगुलर मोशंस के लिए। आ गई बात समझ में? और क्या पूछता है इसमें? एंगुलर एक्सीलरेशन एंड हमें पता होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, कभी सुना होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो अगर F की जगह हम एम ए कर दें तो m से m कैंसिल, तो दिस a इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओके। इसकी डायरेक्शन किधर होती है? टूवर्ड्स द सेंटर। अगर यहाँ पे कोई मास है उसका एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछा है तो ये a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला लगेगा। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या न्यूमेरिकल आता है हमारे पास। अ व्हील रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। एल्फा एल्फा इज देयर 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा नॉट क्या दे दिया? 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है।
हाउ मैनी कंप्लीटेड रिवॉल्यूशन विल इट टेक मेक इन 10 सेकेंड। तो t इक्वल टू क्या दे दिया, 10 सेकेंड दे दिया। तो पूछ रहा है कितने रिवॉल्यूशन करेगा, n रिवॉल्यूशन कितने हो जाएंगे 10 सेकेंड में। कौन सा इक्वेशन लगा देंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ क्या आएगा, अल्फा टी स्क्वायर। दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है 2, टी की वैल्यू दिया हुआ है 10 का स्क्वायर। तो लगा दीजिए कितना आ गया 100, थीटा इक्वल टू आ गया 100। तो क्या आया ये 10 t इक्वल टू 10 सेकेंड में मैं जो ये व्हील है वो कितना चल देता है, 100 रेडियन चल देता है। ठीक है, तो पूछा है कि कितने 10 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन होता है। अगर एक रिवॉल्यूशन की बात करूं तो एक रिवॉल्यूशन में कितना घूमता है, 2 पाई कवर करता है थीटा। थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई, 360 होता है ना। कोई यहां से मास चला तो अगर एक रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसको कितना एंगल घूमना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई इक्वल टू 360, दिस इज क्या थीटा एक रिवॉल्यूशन में। तो यहां पे कितना है 100 रेडियन चला है तो उसको कितने रिवॉल्यूशन हो गए वो निकालने के लिए, तो 2 पाई रिवॉल्यूशन इक्वल टू 1, तो 1 रेडियन चलेगा तो 1/2 पाई। अगर वो 100 रेडियन चल रहा है तो कितना हो गया 100/2 पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग मुझे क्या मिलेगा 15.9 मिलेगा, आई थिंक दैट इज 16। ओके, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 16। तो 16 रिवॉल्यूशन हुए t इक्वल टू 10 सेकेंड में। यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हुए, हमारा आंसर आ रहा है 16 रिवॉल्यूशन। ओके, चलिए A solid sphere of mass 50 gram and diameter d equal to 2 centimeter rolls without sliding with uniform velocity of v equal to 5 centimeter per second along the straight line on a smooth horizontal table. Its total kinetic or total energy. तो टोटल एनर्जी जब स्लाइड नहीं कर रहा है मतलब रोल भी हो रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पहले भी क्लासेस में देख चुके हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज अ लीनियर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अब क्या देखते हैं, आई इक्वल टू हमारे पास फॉर सॉलिड स्फीयर क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर, एंड ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, क्या पता है हमें v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा v/r। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये दो वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ आई की जगह 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह v²/r स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज। चलिए सॉल्व करते हैं आगे, 2 2 2 कैंसिल, r to r कैंसिल, 1/5 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर ऐड करते हैं 10, 2 एम वी स्क्वायर प्लस 5 एम वी स्क्वायर इक्वल टू 7/10 एम वी स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ मास एंड v। ओके, तो यहां से वैल्यूज हम केस में रखेंगे 7/10, मास है हमारे पास कितना 50 इंटू 10⁻³ एंड वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग मुझे क्या मिलेगा 87.5 इंटू 10⁻6 जूल। तो ई मेरे पास क्या है 87.5 टू 10⁻6 जूल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे करते हैं। अ टॉर्क ऑफ
10⁸ dyne centimeter is applied to a wheel of 8 dyne. टॉर्क लग रहा है, मास 10 kg and radius of gyration 50 centimeter. The resulting acceleration is, बताइए। देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन अल्फा। ओके, अल्फा के लिए हमारे लिए दिया हुआ क्या है, टाउ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। ओके, क्या दिया हुआ है, व्हील दिया हुआ है, और हाँ क्या दिया हुआ था हमें, रेडियस ऑफ गायरेशन, के की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है के की वैल्यू, 10⁸ डाइन, नो सॉरी, सॉरी 50 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे सारी यूनिट्स तो सीजीएस में ही दी हुई है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी हमें। एंड रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आंसर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आई जो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। ओके, तो के इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आता है, आई अपॉन एम रूट। ओके, आई फॉर दिस व्हील, आई की वैल्यू क्या होगी, हाफ एम आर स्क्वायर। ओके, पुट कर देते हैं, तो के इक्वल टू क्या निकल के आता है, हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन एम, दिस विल बी आर अपॉन रूट 2। तो यहां से आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या आई, रूट 2 इंटू के। नाउ टाउ इक्वल टू क्या है, आई अल्फा होता है, हमें अल्फा की वैल्यू ही तो निकालनी थी, एंड टाउ की वैल्यू दी हुई है 10⁸, आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी, एम की कितनी वैल्यू है 10, सीजीएस में, ये केजी में था तो सीजीएस में क्या आएगा, ग्राम में, 10 इंटू 10⁻³ कर देते हैं, एंड आर स्क्वायर, आर हमने वैल्यू क्या निकाल ली है, रूट 2 इंटू के की वैल्यू 50 दी हुई है, उसका स्क्वायर एंड अल्फा। तो यहां से जब अल्फा को सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें क्या मिलेगा, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पीसीएस प्री में आया हुआ है, जितने भी पीसीएस प्री में आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा 3-4 साल पुराने क्वेश्चंस पीसीएस से उठाए हुए होते हैं पीजीटी में, तो प्लीज़ इस पे ध्यान दें। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया था, अब फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अटेन्स एन एंगुलर वेलोसिटी दिस, ओमेगा कितनी आ जाती है, 100 रेडियन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स में। द एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, अल्फा निकालना है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रेस्ट से, तो ओमेगा नॉट हमारे पास क्या आ गया, 0। इक्वेशन लगा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वैल्यूज पुट कर देते हैं, दिस विल बी 0, एंड ओमेगा इक्वल टू 100 इक्वल टू अल्फा इंटू 10, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2004 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कोलैप्सिंग स्टार चेंजेस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके, कोई वैल्यू आई थी तो उसके बाद में क्या हो गई है, I/3। ओके, द रेशियो ऑफ द न्यू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसी की वैल्यू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के पहले थी और बाद में जो है उसका रेशियो पूछ रहा है, न्यू टू इनिशियल, तो K2 अगर मेरी न्यू है और K1 अपॉन मेरी पहली वाली है। ओके, यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर,
पुट कर दो, K2 का क्या हो जाएगा, हाफ I2 ओमेगा, वॉट, ओमेगा की वैल्यू भी चेंज, ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, I2 अपॉन I1 एंड ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। आई का क्या बोल रहा है, इनर्शिया कोलैप्सिंग स्टार चेंजेस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो I2 मेरी बाद की वैल्यू, I1 मेरी पहले की वैल्यू है, तो I1 का 1/3 हो जा रहा है। ओके, तो यहां पे क्या कर दूंगा, I1 अपॉन 3 और दिस विल बी I1। ओके, एंड ओमेगा 2 में क्या चेंज आ रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू तो दी हुई नहीं है, तो ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, J इक्वल टू आई ओमेगा हमें पता है, और J क्या होगा, कंजर्व होगा। अगर J कंजर्व होगा तो I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा, और I हमारा किससे चेंज हो रहा है, 1/3 से चेंज हो रहा है, तो ओमेगा किससे चेंज होगा, 3 से चेंज होगा। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर I2 1/3 से चेंज हो रहा है पुरानी वैल्यू के, तो ओमेगा क्या होगा चेंज, कैसा होगा, ओमेगा 2 सीधे सीधे चेंज होगा ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, जैसे कि यहां पे अगर मैं 1/3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 ओमेगा बनता है और ये I/3 बनता है, तो यहाँ पे I/3 हो रहा है, तो यहाँ पे ओमेगा 2 कितना होगा, 3 ओमेगा 1 हो जाएगा। ओके, एंड दिस विल बी ओमेगा 1, तो दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज 1/3, दिस इज 9, तो 3 3 ज़ा 9, तो K2 अपॉन K1 हमारे पास क्या आ गया, 3/1। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। 1999 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इन अ क्लॉक द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट एंड सेकेंड हैंड्स इज। एंगुलर वेलोसिटी इसमें पूछा गया है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t होता है, मतलब कि वैसे क्या होता है, d θ/dt होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सपोज हम 2π मानते हैं, तो 2π को चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, अगर मिनट की बात करें, ओमेगा m की बात करें मिनट वाली सुई की, तो उसे कितना टाइम लगता है, रेडियन पर सेकेंड हमें निकालना है, तो 1 मिनट में कितना आएगा, 60 × 60 आएगा। पूरा मिनट वाली सुई जो होती है वो कितने सेकंड्स में जाती है, 60 × 60, मतलब 60 मिनट में पूरा कवर करती है ना मिनट वाली सुई, तो उसको हम सेकंड में अगर चेंज करें तो कितना आएगा, 60 × 60, एंड ओमेगा सेकंड्स कितना आएगा, 2π/1 मिनट, 1 मिनट में पूरा कवर कर देती है ना सेकंड वाली सुई, द होल रिवॉल्यूशन सेकंड वाली सुई 60 सेकंड्स में कवर करती है, मतलब 1 मिनट में, तो उसको डायरेक्ट 60। अब इसका रेशियो किसका है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट एंड सेकंड, तो ओमेगा m अपॉन ओमेगा s इक्वल टू 2 ओमेगा अपॉन 60 × 60 into 2π, this will be 60, 60 60 60 60 1/60। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 2010 में पूछा गया पीजीटी के, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे करते हैं। अ व्हील हैज अ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर and an initial angular speed omega naught equal to 2 radian per second in the time of 2 seconds it has rotated through an angle। तो हमें थीटा निकालना है, इक्वेशन लगा दो, थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, ओमेगा नॉट 2 टाइम इज 2 प्लस हाफ अल्फा इज 3 टाइम इज 2 का स्क्वायर, 2 से 1 2 कैंसिल, 4 + 6 इक्वल टू 10 रेडियन। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी इजी, पीजीटी 2010 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आ स्ट्रिंग इज वाउंड राउंड अ hollow cylinder, mass
3 kg, मास कितना है 3 kg है, एंड रेडियंस 40 सेंटीमीटर। द स्ट्रिंग इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर विल बी। हॉलो सिलेंडर है, रेडियस दिया हुआ है r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, और उसको फोर्स कितना दिया हुआ है खींचने के लिए 50 न्यूटन। तो पूछा है द एंगुलर एक्सेलरेशन, हमें पता है टाउ इक्वल टू क्या होता है r क्रॉस f, ओके, एंड टाउ इक्वल टू क्या होता है, और इन द टर्म्स ऑफ i, टाउ इक्वल टू i अल्फा भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा f इंटू आर अपॉन आई, और फॉर हॉलो सिलेंडर आई की वैल्यू क्या होती है एम आर स्क्वायर। दिस इज फॉर हॉलो सिलेंडर, वैल्यू पुट कर दो f इंटू आर अपॉन एम आर स्क्वायर, एक से आर कैंसिल, f अपॉन एम आर। तो वैल्यू और सॉल्व करते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स कितना है 50 न्यूटन, वैल्यू पुट करो, एंड दिस इज एम, मास 3 kg, रेडियस 40 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 40 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 41.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन, विच ऑप्शन, कोई मैच नहीं कर रहा है, तो आसपास का डी ऑप्शन लग रहा है, तो ये लगा सकते हैं। वैसे 41.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आया, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके। नेक्स्ट में मिलते हैं